Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about history of फाटा. स्टूडेंट्स, फाटा की जो हिस्ट्री है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को मैं 2 पार्ट्स में करवाऊंगी. आज की वीडियो में हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे, मींस कि 1947 से पहले जो भी हिस्ट्री थी फाटा की हम वो पढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग 1947 के बाद मतलब पाकिस्तान बनने के बाद फाटा की जो हिस्ट्री है वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे. तो सबसे पहले ये आपके सामने मैंने एक मैप ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, और इसमें फाटा जोन से ये आपको नज़र आ रहा है. मैं आपको हाईलाइट भी कर देती हूँ. ये देखें जी, ये रीजन है फाटा का, ठीक है, जो कि मर्ज होके इस टाइम केपीके का हिस्सा बन चुका है. सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन देती हूँ. जब था जी कॉलोनियल ईरा, उस वक़्त ये जो फाटा था ये एक बफर जोन के तौर पर सर्व कर रहा था, ठीक है. मीन्स कि ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर के तौर पे एक्ट कर रहा था बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगान एम्पायर. क्लियर. देन ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बात करते हैं. फाटा में बहुत सी पश्तून ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती थीं और हर किसी की अपनी मुख्तलिफ आइडेंटिटी थी, अपने मुख्तलिफ ट्रेडिशंस थे और अपना मुख्तलिफ गवर्नेंस स्टाइल था, ठीक है, मतलब कि गवर्न करने का स्टाइल था. कुछ प्रोमिनेंट जो ट्राइब्स वहाँ पर थे वो आपके सामने हैं जी. वज़ीर, महसूद अफरीदी, एनुराकज़ई, ठीक है, ये बहुत फेमस उस वक़्त के वहाँ पर कबीले थे. प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की हम शुरुआत करते हैं, मतलब कि जब यहाँ पर ब्रिटिश की हुकूमत थी 1947 से पहले, हम उस वक़्त फाटा को डिस्कस करेंगे. सो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में फाटा को क्या कहा जाता था? ट्राइबल एरिया कहा जाता था. ब्रिटिश ने एक, आप समझें कि सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया लॉ का, जिसका क्या नाम था? फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन, FCR. कब करवाया? 1901 में करवाया. अगर आप इसको फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन नहीं कहते हैं, एक काला कानून कहेंगे, तब भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे बड़ी नाइंसाफ़ी ब्रिटिश ने फाटा के लोगों के साथ नहीं की है. ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी थी. कैसे, वो आप खुद ये वीडियो देखने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं. तो ये जो FCR है ये बेसिकली क्या है? अ सेट ऑफ रूल्स या अ सेट ऑफ लॉज स्पेसिफिक टू फाटा, ठीक है, जो सिर्फ फाटा के लोगों के लिए ही थे. देन FCR gave extensive power टू पॉलिटिकल एजेंट्स. FCR में ये क्लियर किया गया कि भाई वहाँ के फाटा के रहने वाले जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं उनको एक्सटेंसिव पावर है, मतलब कि वो अपनी पावर का मिसयूज़ भी कर सकते हैं. कैसे, वो आपको आगे पता चल जाएगा. यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ इंक्लूडिंग द अथॉरिटी टू अरेस्ट एंड पनिश इंडिविजुअल्स विदाउट कन्वेंशनल लीगल प्रोसीजर. फ़र्ज़ करो कि किसी ने किसके बारे में कोई बात कर दी है, ठीक है, तो उसको उठा लिया जाता है या उसको सज़ा दे दी जाती है विदाउट एनी कन्वेंशनल लीगल प्रोसीजर, जो कि कानून के ख़िलाफ़ है. ठीक है, आगे चलते हैं. अब हम ज़रा कुछ FCR के प्रोमिनेंट फीचर्स देखते हैं कि भाई उसमें ऐसा क्या था कि जो फाटा के लोग थे उनके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ. तो उसमें सबसे पहले है जी लिमिटेड लीगल राइट्स. लिमिटेड लीगल राइट्स मतलब कि अरेस्ट विदाउट वारंट्स, वहाँ के लोगों को आप अरेस्ट कर सकते हैं बगैर वारंट्स के. डिटेंशन विदाउट ट्रायल, लिमिटेड एक्सेस टू फॉर्मल लीगल सिस्टम. फ़र्ज़ करो कि आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है, ठीक है, आपकी कोई एक्सेस हो ही नहीं सकती फॉर्मल लीगल सिस्टम पे, आपके साथ हमेशा नाइंसाफ़ी होगी. आपको ये यकीन हो जाएगा कि भाई आपके साथ कभी भी इंसाफ वाला काम नहीं हो सकता. ब्रिटिश कॉलोनियल ईरा में नहीं, बल्कि पाकिस्तान बनने के बाद तक. देन एब्सेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई. क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स वहाँ पर लोगों को नहीं दिए जाते थे. और जबकि बाकी के पूरे पाकिस्तान में, मतलब या आप कह सकते हो कि उस वक्त जो भी वहाँ के लोग रहने वाले थे फाटा के अलावा, ठीक है, उनके फंडामेंटल राइट्स बहुत हद तक मिलते थे, वो स्ट्रगल भी कर रहे थे, लेकिन फाटा के लोगों के साथ स्पेसिफिकली ह्यूमन राइट्स वायोलेशन बहुत हुई है. देन हम बात करते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की. अंडर दिस सिस्टम एंटायर ट्राइब्स और कम्युनिटीज़ कुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स मेंबर्स. फ़र्ज़ करो कि अगर किसी पर्सन ने कोई भी
गलत काम किया है, ठीक है, कोई क्राइम कमिट किया है, ठीक है, तो उसके पूरे ख़ानदान को आप समझेंगे उसकी सज़ा मिलती थी। If one person from a tribe committed an offense, the entire tribe could face punishment. और फर्ज करो कि एक कबीला है, कबीले के किसी एक बंदे ने कोई भी क्राइम, कोई भी ऑफेंस कमिट कर दी है, ठीक है, तो पूरे पूरे कबीले को सजा मिलनी है उसकी। सच एज फाइन इन प्रॉपर्टी कन्फिस्केशन, ठीक है, फर्ज करो कि उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो हथिया ली जाती थी या उन पर फाइन होते थे या पनिशमेंट दी जाती थी, ठीक है, तो इस तरह के रूल्स जो थे वो फाटा में उस वक्त चल रहे थे, जो कि सारे के सारे ब्रिटिश ने लागू किए थे। नाउ यूनिक ट्राइबल स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस की बात करते हैं हम। इसमें सबसे पहले और जो सबसे इम्पोर्टेंट दैट इज़ जिरगा सिस्टम। जिरगा सिस्टम क्या होता है, इसमें आप फ़र्ज़ करें कि भाई आपके जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, ठीक है, वो मिलकर एक पंचायत लगाते हैं और उसमें वो क्या लेते हैं, जो डिसीजंस करते हैं, डिस्प्यूट्स से रेलिवेंट कोई भी क्रिमिनल केसेस हैं उनसे रेलिवेंट कोई डिसीजंस लेंगे, ठीक है, और कोई गवर्नेंस मैटर है, ठीक है, तो उस पर वो सलाह मशवरे से और फाइनल एक डिसीजन देंगे, ठीक है, इसको कहते हैं जिरगा सिस्टम। तो ये उस वक्त एक सिस्टम था उनकी गवर्नेंस का। देन पॉलिटिकल एजेंट्स भी वहाँ पर थे, ब्रिटिश ने वहाँ पर अपॉइंट किए हुए थे पॉलिटिकल एजेंट्स, जो कि उन्होंने अपना एक बेटर रिलेशन डेवलप किया हुआ था किसके साथ, ट्राइबल लीडर्स के साथ। दीज एजेंट्स एक्टेड एज इंटरमीडिएटर्स बिटवीन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ट्राइबल कम्युनिटीज़, ठीक है, मतलब कि फ़र्ज़ करके ब्रिटिश के मैसेजेस या जो भी उनके हुक्म अहकाम होते वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ तक भिजवाते थे, ठीक है, इनका ये काम होता था। तो ये जो पॉलिटिकल एजेंट्स होते थे इनके पास से बड़ी पावर ब्रिटिश ने इनको दी हुई थी। देन ट्राइबल ऑटोनॉमी की हम बात कर लेते हैं। वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ फाटा ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज इट्स ट्राइबल ऑटोनॉमी। इसमें द ब्रिटिश रिकग्नाइज्ड द यूनिक ट्राइबल सिस्टम एंड चूज टू एक्सरसाइज इनडायरेक्ट कंट्रोल allowing tribal leaders, specifically उनका नाम था मलिक्स, to govern their representative area या respective area, ठीक है, मतलब कि इसमें वहाँ का एक कबीला था भाई जिनका नाम था मलिक्स, ठीक है, उनको बड़ा इन्होंने पावरफुल रखा हुआ था और वो इतनी ऑटोनॉमी उनके पास थी, आप समझो कि ट्राइबल ऑटोनॉमी इनके हाथ में थी, ठीक है, तो इस तरह से उस वक्त उनका एक गवर्नेंस का स्ट्रक्चर था जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अब ये स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने रख दिया है, FCR का पूरा सिस्टम भी रख दिया है। अब आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि भाई कितनी ज़्यादती उन लोगों के साथ हुई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस कि FCR सिस्टम कब ख़त्म हुआ और आज फाटा में क्या कंडीशन है। सो टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।